हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में हमें प्रत्यक्ष पाठशाला में जाकर अध्ययन करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग इनके द्वारा ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन अध्यापन यह कार्य शुरू किया जा रहा है। तो इसी के चलते बच्चों, आपको एक सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है। भले ही हम प्रत्यक्ष पाठशाला में न जा सके, लेकिन किसी भी बच्चे का शैक्षणिक नुकसान ना हो, इसलिए बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपको प्रदान किया है यह सुनहरा मौका। तो आइए बच्चों, आज हम यहाँ ऑनलाइन स्टडी का आनंद लें और आपको इसके अलावा जो हम यहाँ लेसन लेंगे, तो इस लेसन के हमारे YouTube के चैनल के द्वारा आपको इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त होंगी तथा आप BMC के इस चैनल के द्वारा इसकी अधिक से अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं और यह वीडियो आपके स्क्रीन पर भी दिखाई देंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम अपने ऑनलाइन स्टडी की शुरुआत करते हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 5वीं और आज का हमारा विषय है हिंदी और हमारे घटक का नाम है प्राकृतिक दृश्य और मैं हूँ आपका मार्गदर्शक MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से महेंद्र चित्रीव। तो देखो बच्चों, आपके स्क्रीन पर एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा है सबसे ऊपर देखो, बताओ और कृति करो। तो आपको जो मैं अभी चित्र दिखाऊंगा उसे ध्यानपूर्वक देखना है, उसके बारे में आपको बताना है और फिर कृति करना है। और देखो लिखा है नीचे में एक प्राकृतिक दृश्य जो हमारे घटक का नाम है। तो मैं अभी आपको आगे में कुछ चित्र दिखाने जा रहा हूँ। तो देखो बच्चों, यहाँ पर प्राकृतिक दृश्य का आपको चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में देखो पहाड़ी दिखाई दे रही है, फिर उसके बाद में देखो पानी दिखाई दे रहा है जो ऊपर से आ रहा है पहाड़ के ऊपर से। उसके बाद में नदी, उसके बीच में से पुल दिखाई दे रहा है और इधर साइड में देखो कुछ जानवर दिखाई दे रहे हैं, भेड़ बकरी, फिर कुछ महिलाएं, एक व्यक्ति साइकिल लिए हुए और चारों ओर यहाँ पर पेड़ पौधे दिखाई दे रहा है और पूरा हरा भरा मौसम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो वातावरण है यहाँ पूरा हरा भरा दिखाई दे रहा है, जिससे हमें प्राकृतिक दृश्य का नज़ारा हमारे नज़रों के सामने दिख रहा है। और ऊपर में कुछ कोटेशन सुविचार भी लिखा है कि ऊंचे स्वर से करो घोषणा, पर्यावरण बचाओ। देखो बच्चों क्या लिखा है, ऊंचे स्वर से करो घोषणा, पर्यावरण बचाओ, ज्ञान खूब फैलाओ, अपना भविष्य सजाओ। अर्थात इस कोटेशन का अर्थ यह है कि ऊंचे स्वर से एक घोषणा कर दो कि हमें पर्यावरण बचाना है। पर्यावरण बचाना बहुत ही आवश्यक है। फिर है ज्ञान खूब फैलाओ, चारों तरफ ज्ञान फैलाना है और अपना भविष्य सजाओ। पर्यावरण बचने के पश्चात ही हमारा भविष्य भी सज सकता है, संवर सकता है। इसीलिए यह सुविचार यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर पॉइंट आउट किया गया है। फिर उसके बाद में यह दृश्य पूरा देखने के बाद उसके नीचे में लिखा है बच्चों कि झूमे पेड़ गाये पंछी। देखो ध्यानपूर्वक सुनो, झूमे पेड़ गाये पंछी, आओ तुम भी गाओ, पशुओं ने झटकी है सुस्ती, तुम भी उसे भगाओ। फिर से मैं एक बार आपको पढ़कर सुना रहा हूँ कि झूमे पेड़ गाये पंछी, आओ तुम भी गाओ, पशुओं ने झटकी है सुस्ती, तुम भी उसे भगाओ। अर्थात यहाँ पर पेड़ झूम रहे हैं, पंछी गा रहे हैं, तुम भी उनके संग मस्त मौला हो जाओ और खूब गाओ। और पशुओं ने झटकी है सुस्ती, तुम भी उसे भगाओ। यह सब आपके इस प्राकृतिक दृश्य में दिखाया गया है। तो अभी यहाँ पर सभी प्राकृतिक दृश्य का नज़ारा दिखाया गया है। तो आइए बच्चों, हम अब एक एक चित्र के बारे में इसको विस्तार पूर्वक देखते हैं। इसका मैं आपके सामने वर्णन करूँगा। आपको यह चित्र देखना है, देखकर मुझे बताना है और उसके अनुसार आपको कृति करना है। तो चलिए हम एक एक चित्र यहाँ पर अब देखते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर पहले चित्र में आपको प्राकृतिक नज़ारा दिख रहा है। देखो ऊपर में नीले नीले आकाश यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, नीला नीला आकाश।
फिर पानी के ढक दिखाई दे रहे हैं। उसके नीचे में देखो पानी दिखाई दे रहा है, और वो पानी के बीच में फिर उसके साइड में पेड़ पौधे, हरे हरे पेड़ पौधे दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद में तितली उड़ती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पर बहुत सारे फूलों के पौधे भी हमें दिखाई दे रहे हैं। फूलों के ऊपर में तितलियाँ मंडराती है, आप सबको पता ही है। तितलियाँ आप सब ने देखी है, वहाँ फूलों के ऊपर में फूलों का रस चूसने के लिए तितलियाँ आती जाती है। तो यहाँ प्राकृतिक नज़ारा कितना सुंदर दिख रहा है, आपके स्क्रीन पर यहाँ चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र को आप ध्यानपूर्वक देखो। उसके बाद में इस चित्र में देखो बच्चों, हमें सूर्योदय होता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य की किरणें पेड़ पौधों पर, फूलों पर गिर रही है, और वहाँ पेड़ पौधे खूब चमक रहे हैं। वहाँ पर बीच में देखो हमें एक एनिमल्स भी दिखाई दे रहा है, और उसके आसपास हमें फूल भी दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ भी प्रकृति का हमें उत्तम नज़ारा यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। जब सुबह सुबह सूर्योदय होता है, तो उस सूर्योदय की जो कोमल कोमल किरणें हैं, वहाँ जब पेड़ पौधों पर गिरती है, तो वहाँ पेड़ पौधे भी चमकने लगते हैं। तो यहाँ प्रकृति का एक उत्तम नज़ारा हमारे आँखों के सामने दिखाई दे रहा है। इसे भी आप ध्यानपूर्वक देखो बच्चों। उसके बाद में देखो बच्चों, यहाँ पर आपको पहाड़ के ऊपर से, पर्वत के ऊपर से पानी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। यह एक झरना आपको दिखाई दे रहा है। साइड में फिर यहाँ पर चट्टानें भी दिखाई दे रही है। फिर इधर में छोटे छोटे यहाँ पर आपको और भी जीव दिखाई दे रहे हैं। बीच में देखो एक लकड़ा, कटा हुआ लकड़ा यहाँ भी रखा गया है, और ऊपर से पानी गिर रहा है। वहाँ भी देखो पानी गिरने के बाद में जो पानी दिखाई दे रहा है, वहाँ कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। ऐसे हमारे प्रकृति के यह नज़ारे हमारे आँखों के सामने दिख रहे हैं, जिसे देखकर हम रोमांचित से हो उठते हैं। फिर देखो यहाँ पर भी पेड़ पौधे सारे दिखाई दे रहे हैं। प्रकृति से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, इसलिए हमें प्रकृति को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यह भी देखो एक मनोरम सा, सुंदर सा चित्र आपके स्क्रीन पर दिखाया गया है। इस चित्र को भी आप ध्यानपूर्वक देखो, इसे समझो। फिर इसके बारे में मैं आपको जो पूछ रहा हूँ वहाँ बताओ, और उसके अनुसार आपको कृति करना है। फिर यहाँ पर देखो बच्चों, आपको फिर से यहाँ पर सूर्योदय का चित्र दिखाई दे रहा है। पहाड़ के पीछे से सूर्य यहाँ उगता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, और सूर्य उगने के पश्चात, सूर्योदय के पश्चात उसकी समस्त किरणें चारों तरफ हमें बिखरी हुई दिखाई दे रही है, जिसके कारण वहाँ एकदम सुंदर सा, मनोरम सा दिखाई दे रहा है। यहाँ पहाड़ के ऊपर में देखो, इन पर्वतों के ऊपर में हमें पौधे भी दिखाई दे रहे हैं। हरे भरे पौधे हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और सूर्य की किरणों से वहाँ भी खिल उठ रहे हैं। खिलने का हमें यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है। उसके पश्चात देखो बच्चों, यहाँ पर एक आपको तालाब दिखाई दे रहा है। यहाँ पर तालाब दिखाई दे रहा है, और यहाँ एक जंगल सा प्रतीत हो रहा है। इस जंगल में देखो खरगोश दिखाई दे रहा है आपको। उसके बाद में और भी यहाँ पर प्राणी आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके चारों तरफ पेड़ पौधे, फिर इन पेड़ों के ऊपर में देखो कुछ फल भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं हमें। यहाँ भी चित्र हमें बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। आपके स्क्रीन पर यहाँ चित्र दिखाया जा रहा है। इन चित्रों को देखकर हम मन ही मन प्रफुल्लित से हो उठते हैं। हमारे खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि प्रकृति की यहाँ उत्तम चीज़ों का, यहाँ एकदम हरियालीपूर्ण चित्र का नज़ारा हमारे सामने बिल्कुल दिखाई देता है। फिर हम कल्पनाओं में खो जाते हैं। हमारे कल्पना शक्ति पर हम जोर देकर उसके बारे में तरह तरह की कल्पना करने लगते हैं। उन पेड़ों के बीच में देखो सूर्य भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे प्राणी हैं जो पानी पीने के लिए जाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। उसके पीछे में कुछ फूल भी दिखाई दे रहे हैं, हरे भरे पौधे भी दिखाई दे रहे हैं। तो इसका भी बच्चों आप ध्यानपूर्वक निरीक्षण करो, इसे देखो और समझो। उसके बाद में देखो बच्चों, अभी रिमझिम सावन बरसे। देखो आपने यहाँ सुने ही होंगे पंक्तियाँ, यह गाना सुने ही होंगे कि रिमझिम सावन बरसे। जैसे
सावन में मोरनी बन के मैं तो छम छम नाचूं। यह गाना सुने हो ना। अर्थात जब सावन आता हुआ मतलब बारिश की बूंदें गिरती है तब वहाँ पर हमें छम छम नाचने का मन करता है। यह इन लाइनों के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। जो गाना है वह गाने के बोल तो वैसे थे, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ क्या है यह बारिश के बूंदों के द्वारा हमें पता चल रहा है। देखो बारिश की बूंदें यहाँ पर गिर रही है, बारिश हो रही है। फिर इधर में पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, ऊपर में बारिश के हमें बरसात के ढक दिखाई दे रहे हैं आकाश में। तो इन ढकों के माध्यम से बरसात हो रही है और इस बरसात को देखने से एक अलग ही हमें एहसास हो रहा है, एकदम ठंडा ठंडा, और हमें अनुकूल सा एहसास होता है। बारिश में सभी बच्चे लोग खूब झूमते हैं, खूब वहाँ पर बारिश में जाकर गीले होना पसंद करते हैं, लेकिन बारिश का मज़ा लेते ही है। तो यहाँ पर हमें बारिश होते हुए यहाँ प्रकृति का एक उत्तम नज़ारा है, उत्तम उदाहरण है। तो यह प्राकृतिक नज़ारा हमारे आँखों के सामने बहुत बार ऐसा दिखाई देता है और आपके स्क्रीन पर भी यहाँ चित्र दिखाई दे रहा है। इसे आप ध्यानपूर्वक देखो और कल्पना करो। उसके पश्चात देखो बच्चों, यहाँ पर आपको तितलियाँ दिखाई दे रही है और भी अन्य यहाँ पर जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर घास, आपको घास दिखाई दे रहा है। उन घास के ऊपर से यहाँ सब जीव उड़ते हुए, उनके ऊपर में, उन पौधों के ऊपर में चलते हुए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर ऊपर तक उड़ते हुए यह हमें सब दिखाई दे रहा है। यहाँ प्रकृति के ही घटक है, यहाँ प्रकृति में ही इनका उद्गम होता है, विकास होता है, और यहाँ इनकी वृद्धि और विकास यहीं पर होता है। और यहाँ एक प्रकृति के ही घटक है, तो इसीलिए हमें इनको भी कभी हानि नहीं पहुँचाना चाहिए, क्योंकि प्रकृति यहाँ कभी भी मनोरम रहना चाहिए, ताकि जब हम प्रकृति में संचार करें, प्रकृति में आवागमन तो हमारा हमेशा होता ही है, तो यह हमें जैसी की वैसी, अर्थात जैसी हमें चाहिए, जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है वहाँ चीज़ें हमें भली भांति और आसानी से मिल सके। उसके बाद में देखो यहाँ पर सूर्य दिखाई दे रहा है, सूर्य की किरणें यहाँ पर फैली हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पर पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। इन चित्रों को भी आप ध्यानपूर्वक देखो, इसका निरीक्षण करो, और आप इसके माध्यम से कौन कौन सी कल्पनाएं कर सकते हो, इसके माध्यम से आपको क्या सीखने मिल रहा है, और प्रकृति में और कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है, इसका भी आप अनुमान लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर देखो बच्चों, जंगल का चित्र दिखाई दे रहा है। इस जंगल में देखो आपको बहुत सारे हरे भरे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। फिर यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे तो है ही, उस जंगल के बीच में आपको ये घर दिखाई दे रहा है, जो बहुत ही मनोरम सा प्रतीत हो रहा है, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ हरियाली ही फैली हुई है, और ऐसी हरियाली जहाँ पर फैली होती है, वास्तव में वहाँ पर हर किसी को आनंद की अनुभूति होती है। एक पेड़ पर देखो कठफोड़वा हमें दिखाई दे रहा है। कठफोड़वा यह एक पक्षी है जो पेड़ों में छेद करता है, तो यह भी आपको प्रकृति के घटक में दिखाई दे रहा है। और इस घर के माध्यम से तुम ये भी कल्पना कर सकते हो कि काश हमारा भी घर ऐसे प्रकृति के सानिध्य में रहा होता, तो फिर कैसा होता, ऐसा अनुमान आप लगा सकते हो। इसलिए जो आपके स्क्रीन पर मैं चित्र दिखा रहा हूँ, उनका आप ध्यानपूर्वक निरीक्षण करो बच्चों। उसके बाद में बच्चों यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाया गया है, कटा हुआ पेड़। देखो जो हरा भरा पेड़ है वह यहाँ पर हमें कटा हुआ दिखाई दे रहा है, अर्थात यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रकृति को हानि पहुँच रही है, क्योंकि यहाँ पेड़ हरा भरा है। तो पेड़ों को हमें नहीं काटना चाहिए। क्यों? क्योंकि पेड़ों को काटने से पर्यावरण को हानि ही पहुँचती है। पेड़ों से हमें बहुत कुछ मिलता है। पेड़ हमें छाया देते हैं, फल फूल देते हैं। पेड़ों से हमें जो चाहिए होती है, वहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ होती है जीने के लिए ऑक्सीजन। तो वहाँ ऑक्सीजन गैस भी हमें इन पेड़ों से ही मिलती है। तो हमें पेड़ों को हानि नहीं पहुँचाना चाहिए। पेड़ों को तो, और जो पर्यावरण में, प्रकृति में जो सारी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को भी हमें कभी हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। तो यहाँ पर देखो कटा हुआ पेड़ हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है,
उसके नीचे में हमें एक व्यक्ति भी दबा हुआ दिखाई दे रहा है। पेड़ लगाना यह हमारा कर्तव्य है और इसी कर्तव्य को हमें जिम्मेदारी में बदलना आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम कर्तव्य को जिम्मेदारी में नहीं बदल लेते, करना है यह बात अलग है, लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी है, यहाँ समझ के करें तो हम कभी भी पर्यावरण को हानि नहीं पहुँचाएंगे। और पर्यावरण हमारा अपना है। पर्यावरण में, इस वातावरण में, हमारे आसपास के परिसर में अगर से अच्छी चीज़ें होंगी, अगर से यहाँ खुशहाल होगा, हरा भरा होगा, तो हम भी निरोगी रहेंगे। इसलिए हमें इन चीज़ों को, प्रकृति के प्राकृतिक घटकों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो चलिए बच्चों, हमने अभी प्राकृतिक दृश्य यह घटक पढ़ा। अब हम इसके कुछ स्वाध्याय देखेंगे। आपने अभी सारे चित्र और इस पाठ को मैंने जो आपको पढ़ाया उसको ध्यानपूर्वक देखे, सुने और इसको अमल में भी लाए। इसके बारे में आपने विस्तार पूर्वक पढ़े भी। मैं आपको जो चित्र दिखाया उसमें भी आपको कुछ जानकारी दिया जिसे आपने ध्यानपूर्वक सुने। अब इसी घटक के ऊपर में हम स्वाध्याय लेंगे। तो देखो बच्चों, स्वाध्याय में आपको सबसे पहले स्वाध्याय दिया गया है कि सूर्योदय का चित्र बनाओ। देखो यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि सूर्योदय का चित्र बनाओ। सूर्योदय का चित्र इन चित्रों में भी मैं आपको दिखाया, लेकिन आपको और भी अपनी कल्पना शक्ति का विकास करते हुए, अपनी कल्पना दौड़ाते हुए आपको सूर्योदय का चित्र बनाना है। और यहाँ सूर्योदय का चित्र बनाकर आपको मुझे दिखाना है बच्चों। फिर देखो दूसरा स्वाध्याय है कि प्रकृति के बारे में 4 पंक्तियाँ लिखो। अभी मैंने आपके प्रकृति का चित्र दिखाया, प्रकृति में कौन कौन से घटकों का समावेश होता है, कौन कौन सी चीज़ें आती है, इसके बारे में भी बताया मैंने आपको। प्रकृति से होने वाले फायदों के बारे में भी बताया। और प्रकृति को हम अगर से हानि पहुंचा रहे हैं, उनके घटकों को हानि पहुंचा रहे हैं, तो उससे क्या होता है वहाँ भी हमने चित्रों के माध्यम से, इस घटक के माध्यम से पढ़े। तो अभी उसी प्रकृति के विषय में आपको 4 पंक्तियाँ लिखना है। मैं आशा करता हूँ बच्चों कि मैंने जो आपको घटक पढ़ाया यहाँ आपको समझ में आया होगा। तो आपको यहाँ स्वाध्याय सवाल करना है। इन स्वाध्याय को हल करके आपको मुझे दिखाना है। तो बच्चों, आज आपने जो लेसन देखा उस लेसन को बार बार देखकर, पढ़कर उसे समझने की कोशिश करो, क्योंकि एक बार पढ़ने से, देखने से कोई भी चीज पूरी तरह से समझ में नहीं आती है। इसलिए कोशिश करो कि इसका आप बार बार सराव करें, क्योंकि बच्चों कहा जाता है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान। इसका अर्थ यह है बच्चों कि अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति भी अगर निरंतर अगर से कोई कार्य करने की कोशिश करे, किसी भी चीज को मन लगाकर पढ़े, उसे देखे, समझने की कोशिश करे, तो वहां उस चीज को अवगत कर सकता है। जैसे आपको उदाहरण में दिखाया गया है कि जैसे हम कुएं से बाल्टी के द्वारा, जो रस्सी वाली बाल्टी रहती है उसके द्वारा, पत्थर की कुआं रहती है, जब हम पानी खींचते हैं बच्चों, तो वह पत्थर पर निशान बन जाते हैं। उसका अर्थ यह है कि अगर से अज्ञानी व्यक्ति भी अगर हर चीज को करने की कोशिश करे तो वहां उस चीज को प्राप्त कर सकता है। तो बच्चों, इसी प्रकार आप भी इस लेसन को अवश्य पढ़ें और बार बार पढ़ें। और कुछ समस्या आती है तो उसके लिए तो बच्चों हम हैं ही। इसके आगे की जानकारी आपको हमारे अगले वीडियो में प्रदर्शित की जाएगी। इसके लिए आप जो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया है उसे प्रेस अवश्य करें और अपना नोटिफिकेशन ऑन रखें, ताकि जो आगे के हमारी वीडियो आपको दिखाए जाएंगे वह आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। तो बच्चों, आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहे और हर चीज की सावधानी बरतें। धन्यवाद।